तो ये बीपीएससी 1996 का पेपर है और पिछली बार जो पेपर डिस्कस हुआ था वो 1995 का था। ये पेपर डिस्कस करने का पर्पस यही है कि पता चले कि परीक्षा में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और जो अभी बीपीएससी ने जो टीचर की वैकेंसी निकाली है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है उसमें यहाँ से सवाल नहीं बन सकता है। वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, लेकिन बीपीएससी अपना ट्रेंड बदल रही है। क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो ज़्यादातर क्वेश्चन एनालिटिकल क्वेश्चन है, और जो एनालिटिकल क्वेश्चन है उसमें जब तक गहरी समझ नहीं है विषय की, तब तक समझ में नहीं आएगा कि चीज़ें है क्या। और यहाँ पे 1996 का पेपर, इसमें पहला सवाल दिया कि पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। ऑप्शन 4 है शेर शाह ने, अलाउद्दीन हुसैन शाह ने, इब्राहिम लोदी ने। तो ऑप्शन इसका यहाँ पे सही है, शेर शाह ने बनाया था। और जो वर्तमान पटना है, शेर शाह ने इसको अपना राजधानी बनाया था 1541 में। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1908 में ये पारित हुआ था, 1908 में। और बिरसा मुंडा आंदोलन के वक्त में जो है ये काश्तकारी कानून पारित किया गया था, जिसमें काश्तकारों को बहुत जुल्म और अत्याचार का सामना करना पड़ता था। तो उसमें कुछ राहत देने के लिए ये कानून लागू किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें 5 नंबर, कविबान निवासी थे। तो कविबान निवासी थे, यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है इसमें से कोई भी सही नहीं है। पाटलिपुत्रा, थानेश्वर, भोजपुर, ये सारे गलत है। तो इसका सही जवाब डी है। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? ये सवाल अभी भी पूछा था। ये 68 में भी पूछा था, 69 में भी ये सवाल पूछा था। तो ये सवाल रिपीट हो रहा है, कुछ सवाल रिपीट होता है जो कि इम्पॉर्टेंट होता है। तो बिहार से उड़ीसा कब पृथक हुआ था? तो ये सही जवाब 1936 है, 1936 में हुआ था। बिहार में गौ हत्या को रोकने के लिए गोरक्षणी सभाओं की स्थापना हुई थी, किस वर्ष हुई थी? तो 1882 में ये हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा था 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का, हेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। हेनसांग आया था भारत में 630 और 644 तक भारत में रहा था। और जो उस वक्त के जो राजा थे उत्तर भारत में, सबसे बड़ा राजा हर्षवर्धन के शासन काल में ये आया था, और राजा हर्षवर्धन ने हेनसांग को संरक्षण दिया था। और 630 से 644 तक इसका टाइम पीरियड था। पाटलिपुत्रा स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था। तो मेगास्थनीज ने एक किताब लिखा था इंडिका। इसी किताब में पाटलिपुत्रा के और चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के बारे में मेगास्थनीज ने बताया था, और उसमें ये भी बताया था कि यहाँ खूबसूरत महल बनाए गए हैं, लकड़ी से बनाया गया था। तो पाटलिपुत्रा का जो चित्रण यहाँ किया गया है, वहाँ का महल लकड़ी का बना हुआ था। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटना और उनसे संबंधित 4 स्थान नीचे उल्लेख है, स्तंभ 1 और स्तंभ 2। जन्म कहाँ हुआ, ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई, प्रथम प्रवचन का कहाँ पे दिया गया, और निधन कहाँ हुआ? तो इसका सही जवाब सी है। जन्म हुआ था, देखिए, जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति हुआ था बोध गया में, और प्रथम प्रवचन हुआ सारनाथ में, और निधन हुआ कुशीनगर में। तो इसका सही जवाब सी है, 3, 2, 1, 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? तो चेर, चोल, पांडे का हुआ है, और कदम्ब का नहीं हुआ है। ठीक है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, दोनों को पढ़िए, और एक कथन सही है, एक कथन गलत है। 12वीं सदी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया, महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया। तो इसमें सही गलत नहीं है, मतलब इसमें आपको निकालना है, दोनों पढ़ करके कथन को आपको समझना है कि इसमें सही प्रश्न का उत्तर कौन सा है।
ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, या ए और आर सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है और ए आर ए की सही व्याख्या करता है। इसका सही जवाब ए है। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा गया। यहाँ तीनों ऑप्शन गलत है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऐसा यहाँ पे जवाब डी है। ठीक है। 12 हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्ध। हुमायूं ने 4 युद्ध लड़ा, उसका क्रम पूछ रहा है। पहले देवरा, फिर दूसरा चौसा, तीसरा कन्नौज और चौथा सरहिंद। इसका डेट यहाँ दिया गया है कि चौसा का युद्ध लड़ा गया था 1539 में शेरशाह के विरुद्ध। कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 में लड़ा शेरशाह के विरुद्ध। सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555 सिकंदर सूरी के विरुद्ध। और देवरा का युद्ध 1932 में महमूद लोदी के विरुद्ध। अलादीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुई थी? तो ये शख्स था जफर खान, जिसकी मृत्यु मंगोलों से लड़ते वक्त हो गई थी 1299 में। यहाँ पे कुतलू ख्वाजा के नेतृत्व में मंगोलों ने दिल्ली पर हमला किया था। इसमें अलादीन खिलजी का सेनापति जफर खान मारा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1829 में हुई थी। और यहाँ पे सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो आगा खां, सलीमुल्लाह खां, दो नवाब ने मिलकर मुस्लिम लीग की जो है स्थापना की थी। बेले जिले की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव टू था। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किया था? शाह शुजा से प्राप्त किया था। और 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ये की थी 1861 में, 1893 में की थी। 1893 में की थी। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था देशद्रोह के आरोप में राष्ट्र नेताओं को बंदी बनाना। रॉलेट एक्ट अंग्रेजों का एक काला कानून था, जिसमें जो भारतीय जो राष्ट्रवादी नेता थे, जो अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनके कार्यों को प्रतिबंधित करने के लिए यह रॉलेट एक्ट कानून लेके आया गया था कि बिना किसी केस के, बिना किसी वकील के, बिना किसी कोर्ट के उनको जेल में डालने का मकसद था अंग्रेजों का, ताकि राष्ट्रवादी गतिविधि बिल्कुल मंद पड़ जाए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, जो गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, अंग्रेजों का ज़्यादा से ज़्यादा मकसद था कि सांप्रदायिक तौर पे जो है समाज को बांट दिया जाए, और इस तरीके से जो है वो कानून बना रहा था जिससे कि हर एक धर्म के लोग अपने ही धर्म के लोग को चुन पाता। तो इस तरह के जो है ज़्यादातर कानून आ रहे थे, जिसे 1909 का कानून था, जिसमें मुसलमानों को जो है उन्हीं का जो नेतृत्व करता होगा उन्हीं को वो वोट दे पाएंगे। फिर उसके बाद 1999 में, फिर 1935 में इसको पूरी तरीके से बढ़ा दिया गया था। तो ये असफल रहा था। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पे जो है ये जो डिस्कशन था गोलमेज सम्मेलन का असफल रहा था। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने पर गांधी जी को कैद किया गया था। तो आगा खां पैलेस में किया गया था। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग ने किया था। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने। और निम्न में से किस सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो राजकोट सत्याग्रह में नहीं लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक रहे? तो सबसे ज़्यादा ये बंगाल में रहा था। सबसे ज़्यादा ये बंगाल में रहा था। ठीक है, सॉरी इसमें ऑप्शन ज़्यादा है, तो 1 और 4 बंगाल और बिहार में रहा था। ठीक है, पूर्वी उस टाइम में कहा जाता था उसको यूपी को कहा जाता था संयुक्त प्रांत। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 और 4 है, तो इसमें हो जाएगा बिहार हो जाएगा और संयुक्त प्रांत हो जाएगा। इसका सही जवाब बिहार और संयुक्त प्रांत है। बंगाल वाला दंगा दूसरा जगह से जुड़ा हुआ है। जो डायरेक्ट एक्शन डे 1946 में लागू किया गया था, उस टाइम में सबसे ज़्यादा भीषण दंगा
बंगाल में हुआ था। तो यहाँ सवाल जो है पूछा जा रहा है भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन में सर्वाधिक व्यापक दंगे जो है 1 और 4 यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है, बिहार और यूपी, ये 2 जगह पे सबसे ज़्यादा बड़ा दंगा हुआ था। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो 1857 के विद्रोह से अप्रभावित जो पार्ट है यहाँ पे 5 नंबर का है, मुंगेर, जहाँ पे 1857 का विद्रोह बिल्कुल शून्य था। स्तंभ 1 में अंकित पुस्तकों का स्तंभ 2 में अंकित लेखकों से सुमेलित कीजिए। तो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम ताराचंद यहाँ सामने है, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम W.W. हंटर, मूवमेंट इन बिहार आनंद मठ राजा राम मोहन राय, प्रिस्पेक्ट्स ऑफ जोसेफ फादर बुल्के, आवर इंडियन मुसलमान के दत्ता। तो इसमें सही ऑप्शन होगा सी होगा सही ऑप्शन। ए का 1 होगा, ठीक है, बी का 5 होगा, सी का 6 होगा, और डी का 3 होगा, और ई का 2 होगा। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। तो एनालिटिकल क्वेश्चन है ये, और इसका क्वेश्चन का आंसर तभी हो पाएगा जब आपको इतिहास पता होगा। 1927 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि का पुनरावृत्ति का कारण था बी नंबर, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। तो गांधी जी से जब नाउम्मीद लोग हो गए थे तब क्रांतिकारी गतिविधियां जो है ज़्यादातर बढ़ गई थी। सभी ने अंग्य आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था रचनात्मक कार्यक्रम को। रचनात्मक कार्यक्रम जैसे कि जो दलितों का बहुत ज़्यादा अपमान होता था, उनको मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, उन्हें सार्वजनिक स्थलों पे नहीं जाने दिया जाता था, कुएं से पानी नहीं दिए जाना जाता था। तो ये सब चीज़ों को ठीक करने के लिए गांधी जी ने बहुत सारे छोटे मोटे आंदोलन छेड़े थे, और इसी को यहाँ पे जो है पूछा जा रहा है कि किन कार्यों में जो है गांधी जी सभी ने आंदोलन की असफलता के बाद किस चीज़ों पे ज़्यादा महत्व दे रहे थे? रचनात्मक कार्यों में। स्वतंत्रता भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में पहचान किस संदर्भ में मिली थी? भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त मिली थी। नवाखाली काल में महात्मा गांधी को समीप कौन था? प्यारे लाल था। करो मरो का नारा किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से है। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण को आरंभ के घोतक है, क्योंकि यहाँ पे सही जवाब डी है। इसने अतिवादियों तथा उदारवादियों के बीच पुनर्मेल स्थापित किया था। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। हिंदुओं को रिप्रेजेंट करने का सबसे बड़ा जो बेड़ा उठाया था स्वामी विवेकानंद, सही तौर पे जो है वेद को प्रकट किया था दुनिया के सामने, और लोगों को सनातन धर्म में जो है आस्था स्थापित किया। जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान भारत में दूसरा है। चिरापुंजी अवस्थित है मेघालय में। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ 43, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, और यह है महाराष्ट्र का अंग है। भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? चावल बोई जाती है। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। पटसन जूट का जो जूट के धागे से जो सामान जो बनता है वही पटसन होता है। पश्चिम बंगाल में इसका पैदावार सबसे ज़्यादा होता है। भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है भद्रावती नदी पर। और गांधी मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बांगर। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुई पैलियोजोइक महाकल्प के टाइम में। कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वे हैं बाहर सममूलक, और पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे। और यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल दिया गया, हर क्वेश्चन का थोड़ा सा डिटेल दिया गया। डिटेल पढ़ना है तो पॉज करके वीडियो को डिटेल पढ़ सकते हो। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ बनाती है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण अमेरिका में है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करने में कितना दिन लगता है? 365 दिन 25, यानी कि 2.5 घंटा लगता है। 365 दिन 2.5 घंटा। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं कहाँ? विषुवत रेखा के पास।
यानी कि पृथ्वी के जो बीच वाला जो लाइन है विषुवत रेखा, वहाँ पे सबसे ज़्यादा अधिक घने जंगल मिलते हैं। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो है सप्तऋषि तारा। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग 2/3। सही जवाब। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई 40 से 50 किलोमीटर है। अब पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। 23 डिग्री अक्षांश के पास जो है मरुस्थलीय भूमि ज़्यादातर है। निम्नलिखित में कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? मुद्रा की मात्रा। मुद्रा कितना भी छाप ले इसका विकास से कोई संबंध नहीं है, बल्कि इससे ये समझ में आता है कि जो है चीज़ों का वैल्यू ज़्यादा है और मुद्रा का वैल्यू ज़ीरो हो रहा है, और इससे महंगाई बढ़ती है और इससे किसी भी चीज़ का पैदावार और तरक्की का संकेत नहीं करता है। भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर से सबसे ज़्यादा पैसे आते हैं। भारत में सबसे प्राचीनतम वृहत स्तरीय उद्योग है कपास। जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है निवेश बैंक का, जिसमें पैसे निवेश किए जाते हैं। भारतीय रुपये का विनिमय दर निर्धारित है कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में, जैसे डॉलर हो गया। इस पर जो है हमारे जो मुद्रा है वो आधारित है। निम्नलिखित स्रोतों में किससे भारतवर्ष सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? तो तापीय ऊर्जा से। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है गरीबों में सबसे गरीबों की सहायता करना। बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का क्या अनुपात है? तो सही जवाब 80 और 20 है। नीचे वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए कथन आर, इसमें सही जवाब आपको बताना है। तो सही जवाब ए हो जाएगा। सही जवाब ए है, ए आर दोनों सही है, और ए की सही व्याख्या आर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 69। भारत की प्रमुख खाद्य फसल चावल है। भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। योजना आयोग का स्वरूप क्या है? परामर्शदात्री संस्था है, परामर्श दिया जाता है। भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध कहाँ मुख्यतः है? अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण जो है विकास रुका हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर लोग बेरोजगारी कर रहे हैं। कृषि में ज़्यादातर लोग बेरोजगारी कर रहे हैं, क्योंकि जितने लोगों की आवश्यकता है उससे कई गुना ज़्यादा लोग कृषि में कार्य कर रहे हैं। तो इस वजह से जो है बहुत बड़ी आबादी का जो क्वालिटी है वो यहाँ पे कृषि में जो है अवरुद्ध हो रहा है, खराब हो रहा है। भारत का 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1992 से 1997। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो सी जवाब है, निर्देश प्रवृत्ति नहीं है बल्कि जबकि अधिकार प्रवर्तनीय है। सही जवाब सी है। 75। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी कानून से है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए गए हैं? सही जवाब 12 है। आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है 61वें संशोधन द्वारा। ठीक है, सही जवाब 77 का सी है। और 78। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय बैंक का धन जमा करके आप नागरिकता भारत का नहीं प्राप्त कर सकते। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वो है अनुच्छेद 74 में। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों का विधायिका में सम्मिलित है। इसका सही जवाब डी है, केवल 4। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि सही जवाब यहाँ पे डी है, बी और सी दोनों सही है। 82। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। सी नंबर का सही जवाब 42वें संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को भारतीयों के द्वारा जो है अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन प्रदान करता है। यहाँ ऑप्शन 1 यहाँ पे पहली बार पंचायत राज का, और यहाँ ऑप्शन पंचायतों पर प्रशासकीय नियंत्रण हटाने का, पंचायत चुनाव का विधि में परिवर्तन का, पंचायत चुनाव को आदेशमक तथा लोकसभा और विधानसभा चुनाव का समकक्ष बनाने का। उत्तर डी होगा यहाँ पे। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला थी बी, संतोष यादव। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था वर्ष 1990 में। अंतिम जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर थी। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, डी होगा। दक्षिण एशियाई प्राथमिकता व्यापार समझौता साप्टा का औपचारिक उद्घाटन हुआ था सी, 7 दिसंबर 1995 को। परमाणु नाभिक के अवयव हैं सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अवयव है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है एलिथ्रीन। ठीक है, किस परमाणु नाभिक की आइसोटोप व नाभिक है जिसमें? इसका सही जवाब बी होगा। प्रोटीन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है।
यदि किसी ऐनक के लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी होगी C 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 95। 100 वाट की बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा यहाँ पे B 1 इकाई। बाहरी पानी वह पानी होता है, इसका सही जवाब C होगा, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। ठंड के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, इसका सही जवाब लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है, यानी कि लकड़ी जल्दी गर्म होती है और लोहा जल्दी उससे भी जल्दी गर्म होता है, लेकिन लोहा जल्दी ठंडा होता है। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो है नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा हवा में नाइट्रोजन है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्यतः तापमान होता है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। 2 स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 70 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी की ओर स्थान प्रदान करती है, तो उस समय एक रेलगाड़ी 1 किलोमीटर प्रति मिनट की चाल से बी से ए की ओर प्रस्थान करती है, तो एक दूसरे से निम्न समय बाद मिलती है, तो कितना देर के बाद मिलेगी? 30 मिनट के बाद। यहाँ पे आपको छोटा सा संक्षेप में जो है समझा के बताया गया है। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भुजाओ वाले 3 घन किसी धातु के बने हैं। इनको गलाकर एक नया घन बनाया जाता है, तो नए घन की भुजा कितना होगा? सही जवाब 6 सेंटीमीटर। जितना भी यहाँ क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन मैथ से लेवल इसका 10 तक है। 10 तक के लेवल से जो है सवाल पूछा जाता है। 3 ऋण संख्याओं का योग 100 है, उनमें से एक दूसरे से 36 अधिक है। उच्चतम ऋण संख्या यहाँ पर 67 होगा, सही जवाब। किसी धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपया है, चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपया है, तो ब्याज की दर यहाँ पे 5% होगी। किसी चुनाव में मतदाताओं के 20% ने भाग नहीं लिया, केवल 2 प्रत्याशी थे, राम और श्याम। राम को कुल मतों का 42% मिला और उसने श्याम को 400 मतों से पराजित कर दिया, तो राम को कितना मिला? तो इसका सही जवाब 4200 मत होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 106। अपनी सामान्य दर के 3/4 से चलने पर एक मनुष्य को 1.5 घंटे का विलम्ब होता है, उसका सामान्य समय निकालिए, तो यहाँ सही जवाब भी होगा 4 1/2 घंटा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 107। निम्नलिखित प्रश्न सन 1930 में रखा गया। मृत्यु के समय एक मनुष्य की उम्र उसके जन्म के वर्ष का 19वां भाग थी। यदि मृत्यु उसके समय उम्र पूर्ण वर्षों में थी तो वर्ष 1900 में उसकी उम्र क्या थी? सही जवाब 44 वर्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 108। यदि यहाँ सी नंबर इसका सही जवाब है और 109 का सही जवाब ए है, इसको बनाने का है। सन 1993 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया था, ये करंट अफेयर का सवाल है। नारीश्वर को चुना गया था। बिहार के प्रस्तावित महिला आयोग के अध्यक्ष कौन करेगा? बिहार के मुख्यमंत्री। करंट अफेयर का सवाल है ये। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में वर्तमान 1995-96 बिहार के कितने सांसद सम्मिलित है? तो सी हो जाएगा, इसका सही जवाब 7। अल्जीरिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ये करंट अफेयर का सवाल। लितामिन जेरुअल, जो कि अभी से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि अभी 2023 चल रहा है और तभी 1996 में ये पूछा गया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन में प्रवेश पाने वाला नवीनतम सदस्य निम्नलिखित में कौन है? तो सही जवाब बी होगा, तुर्कमेनिस्तान। 1995 का ये सब करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जो कि अभी के कॉन्टेक्स्ट में कोई काम का नहीं है, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि सवाल किस तरह से पूछते हैं, किस तरह के सवाल जो है पूछे जाते हैं, ये समझ सकते हैं। सन 1995 का रॉबर्ट एफ कैनेडी मानवाधिकार पुरस्कार प्राप्त हुआ दोआन वीत होते को। सन 1995 का विश्व सुंदरी मुकुट प्रदत्त हुआ जैकलीन ए मार्कोनो को। शांति निरस्त्रीकरण प्रकृति के लिए सन 1995 का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदत्त हुआ जनरल ओबो सांजे को। यहाँ पे एपेक का पूर्ण रूप क्या है? तो डी, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ 119। हिंदी कविता के लिए सन 1995 का व्यास सम्मान प्रदत्त हुआ कुंवर नारायण को। सन 1995 की विश्व एथलेटिक्स प्रतियोगिता आयोजन हुई थी गॉटेनबर्ग में। और सन 1996 की यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप में महिलाओं को एकल प्रतियोगिता किसने जीती? तो मोनिका सेलेस। ये सब करंट अफेयर के सवाल है, ये सब सवाल ज़रूरी नहीं है आपको जानना, क्योंकि ये 1996 का है। सन 1995 की एशियाई, ये भी करंट अफेयर का सवाल। नेक्स्ट
नवंबर 1995 ये भी करंट अफेयर का सवाल। विगत वर्षों में ये भी करंट अफेयर का सवाल। हॉकी का यूरोपीय, ये भी करंट अफेयर का सवाल। स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य है तो डी अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान आधारित तस्कर तिकड़ी, मतलब ये जो है स्वर्णिम त्रिकोण, इसके माध्यम से जो है कोई ट्रेड कॉरिडोर जो है अच्छे तरीके से जो है चल पाने में सक्षम होगा। 54वां शिखर सम्मेलन ऑकलैंड में। द मूअर्स लाइस्ट स्पाई लेखक, इसका सही जवाब सलमान रुश्दी, इन्होंने ये किताब लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गण राजेश्वर की उनकी तमिल फिल्म, ये भी करंट अफेयर। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला डी लोहरदगा। झारखंड, देखिए लोहरदगा तो अब वो चला गया है झारखंड में, तो ये भी करंट अफेयर का सवाल है। झारखंड कैसल ओवर ग्रेव्स के लेखक हैं सी विक्टर दास। सन 1995 की समाप्ति में बिहार जिलों की कुल संख्या थी ए 55, ये भी करंट अफेयर हो गया। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है, सी नंबर होगा बिहार राज्य वित्त निगम। 136, 17वीं शताब्दी में बिहार के सोने का खान कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा चंपारण। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी है, इसका जवाब 1 और 3 होगा। उत्तर पश्चिम बिहार मैदान और मध्य दक्षिण बिहार मैदान। 138, बिहार की कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है, 30 से 40% भाग सिंचित है, मतलब जहाँ पे पानी की किल्लत नहीं है। देश की कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार से प्राप्त होता है, इसका सही जवाब सी हो जाएगा। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, ठीक है, लगभग 16%। छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल क्या है, तो इसका सही जवाब डी होगा, 2 और 3, यानी कि मकई और दलहन। बिहार लो अयस्क प्राप्त होता है सिंध भूमि से, सिंध भूमि जिला से। लो अयस्क ज़्यादातर प्राप्त होता है सिंध भूमि जिला से। छोटा नागपुर के जंगल है, सी नंबर। देखिए इसका सही जवाब है 2 और 3 दोनों सही है, 2 और 3, पतझड़ और सवाना। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत रहे भारत नेपाल के समानांतर। 144, 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या लगभग कितना होता है, 200, 20 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन 145, स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि, सी नंबर इसका सही जवाब है, उनके केवल एक्स क्रोमोसोम होता है। HIV द्वारा होने वाला रोग है डी एड्स। निम्नलिखित में कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है, सी फास्ट, यहाँ पे सही जवाब FAST है। 11वीं जवाहरलाल नेहरू स्कॉटर टूर्नामेंट का विजेता था इराक। निम्नलिखित में मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो न्यायपालिका मूल अधिकारों का संरक्षक है। 11वीं क्रमागत संख्या का योग 220 है, मध्य संख्या है 20। तो इस तरह से 1996 का भी ये BPSC का क्वेश्चन हमने इसको फास्टली जो है इसको कवर कर लिया। तो बहुत जल्दी में इसको हमने कवर किया है। अगर आपको इसको डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आप इसका PDF बोलिएगा तो हम आपको PDF दे देंगे, ठीक है। और अगर आपको PDF नहीं चाहिए तो आप इस वीडियो को पॉज करके आप उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। आपके पास दोनों ऑप्शन है। ओके, थैंक यू।